मनोहर पर्रिकर की ईमानदार छवि, काम के प्रति निष्ठा, लगन एवं समर्पण का भाव, सादगीपूर्ण जीवन और सख्त निर्णय लेने की क्षमता उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में लेकर आई और इन विशेषताओं ने उन्हें रक्षा मंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई। अपनी सादगी के लिए मशहूर मनोहर पर्रिकर ने मजबूत नेतृत्व और कुशल प्रशासक का दमखम दिखाया। उन्होंने रक्षा मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने सर्जिकल हमले किए। उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए एलओसी पार कर पाकिस्तान में आतंकियों के शिविरों को नेस्तनाबूद किया। 18 सितंबर 2016 को उरी में सेना के मुख्यालय पर आतंकवादी हमले के बाद उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी। उनके नेतृत्व में सेना ने 28 सितंबर 2016 को पीओके में घुसकर उरी हमले का बदला लिया। इस ऑपरेशन वाली रात पर्रिकर जागते रहे, अभियान की पूरी जानकारी ली। करीब 2.5 साल तक रक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए पर्रिकर ने कई मौकों पर अपने सख्त एवं निर्णायक छवि का परिचय दिया। सेना को निर्देश देने की बात हो तो उन्होंने एक समय कहा था, जिसके पास भी AK-47 मिले उसे गोली मारने में हिचकिचाए नहीं। उन्होंने पाकिस्तान की तुलना नरक से भी की। साल 2016 में उरी हमले के बाद देहरादून में भाजपा की ओर से आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने पहुंचे पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जनसभा में आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया था। पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि देश की सीमाओं पर जवान गरज रहे हैं, इसलिए शांति है। उन्होंने कहा था कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए तो वो मैदान छोड़कर भाग खड़ा होता है। भारतीय सेना पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश की सेना से निपटने में सक्षम है। भारतीय सेना पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश की सेना से निपटने में सक्षम है। इस रैली ने युवाओं में जोश भर दिया था और इसके कुछ दिनों बाद ही सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री पर्रिकर का रविवार को लंबी बीमारी के बाद 63 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन पर पूरा देश गमगीन है। अपने काम और मिलनसार व्यक्तित्व के चलते वो सभी राजनीतिक दलों के पसंदीदा थे। उनकी सादगी सभी को प्रभावित करती थी। पिछले कुछ वर्षों से कैंसर से जूझ रहे पर्रिकर ने कभी जीवन से हार नहीं मानी। वो जीवन के आखिरी दिन तक मौत से लड़ते रहे। पर्रिकर अपनी अंतिम सांस तक गोवा के लोगों की सेवा करते रहना चाहते थे। How is the Josh? How is the Josh? So I will transfer my Josh to you. ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।